हैदर टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के बानी और एक अरसे तक दुनिया के अमीर तरीन इंसानों की फ़हरिस्त में पहले नंबर पर रहे हैं और आज तक उनका नाम उस फ़हरिस्त में मौजूद है। ख़वातीन व हज़रात, अगर बिल गेट्स को मौजूदा दौर की सबसे मुतनाज़ शख्सियत कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर उनकी जानिब से कुछ ऐसे मुतनाज़ बयानात दिए गए जिससे दुनिया में हलचल मच गई। अभी कोरोना का दौर चल ही रहा था कि बिल गेट्स की जानिब से एक मुतनाज़ बयान जारी किया गया, जिसमें बिल गेट्स का कहना था कि हमारे पास ऐसा डिजिटल निज़ाम मौजूद है जिससे हमें यह मालूम हो सकता है कि दुनिया में किस शख्स ने वैक्सीन लगवा ली है और कितना सेहतयाब हो चुका है। इस बयान के बाद कोरोना वैक्सीन भी आखिरी हद तक मुतनाज़ हो गई, क्योंकि यहाँ लोगों का ख्याल था कि इस वैक्सीन में ऐसी माइक्रोचिप है जिससे इंसानी जिस्म की तमाम मालूमात दजाली निज़ाम तक पहुँचती हैं। दोस्तों, ये वो तमाम पहलू हैं जिन्होंने बिल गेट्स को मुतनाज़ बनाने में अहम किरदार अदा किया है। नाज़रीन गिरामी, हाल ही में बिल गेट्स की जानिब से ऐसा कदम उठाने की कोशिश की गई है जो कुदरत के कामों में टांग अड़ाने के मुतरादिफ है, जिससे ज़मीन पर बसने वाले लाखों जानदारों की ज़िंदगियों को ख़तरात लाहिक हो जाएंगे। एक इंग्लिश अखबार में छपने वाला कॉलम जिसके मुताबिक बिल गेट्स ने एक ऐसे तजर्बे की फंडिंग की है जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदान सूरज को ढांपने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ज़मीन के दर्जा हरारत को कम किया जा सकेगा, जो इंसानों और ज़मीन पर बसने वाले लाखों हशरातुल अर्ज़ के लिए ख़तरे की घंटी है। इस तजर्बे पे पिछले 2 साल से काम जारी है, लेकिन ताज़ा इत्तलाआत के मुताबिक अब इस तजर्बे पर काम बिल्कुल मुकम्मल किया जा चुका है और अब जून 2021 में इस तजर्बे पर अमल भी कर दिया जाएगा। बिल गेट्स के मुताबिक इस तजर्बे की वजह दिन ब दिन ज़मीन के बढ़ते दर्जा हरारत को कंट्रोल करना है। उनका कहना है कि सन 1815 में इंडोनेशिया में एक वाक़या रोनमा हुआ, जहाँ माउंट टैम्बोरा नामी आतिश फ़िशां पहाड़ फट पड़ा, जिस वजह से उस पहाड़ में ना सिर्फ लावा निकलना शुरू हो गया बल्कि उसके साथ साथ बहुत सी मुख्तलिफ़ गैसों का अखराज भी शुरू हो चुका था, जो कि ज़मीन से कई किलोमीटर ऊपर ऊंचाई में जाकर ठहर गया और वक्त गुजरने के साथ साथ ये गैस इंडोनेशिया के बेशतर इलाकों तक फैल गई थी और इन गैसों की वजह से 2 साल तक इंडोनेशिया में कई दिन तक सूरज देखने को ना मिला और तकरीबन 2 साल तक मौसम गर्मा भी ज़ाहिर ना हुआ। बिल गेट्स ने बताया, यही वो वाक़या है जिसकी बुनियाद पर हमने सूरज की रोशनी को कम करने का सोचा था, जो अनकरीब पूरा हो जाएगा। जब बिल गेट्स से ये सवाल पूछा गया कि हमारी ज़मीन से 109 गुना बड़े सूरज को आखिर कैसे ढांपा जा सकता है, तो बिल गेट्स ने मुस्कुराकर एक ही लफ्ज़ में जवाब दिया कि साइंस। जदीद साइंस की मदद से ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूरज और ज़मीन के दरमियान गैसों का एक पर्दा पहले भी मौजूद है जिसे ओज़ोन लेयर का नाम दिया गया है, जिसकी वजह से सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज़ ज़मीन पर नहीं पहुंचती बल्कि ओज़ोन लेयर से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। नाज़रीन, इसी तरह बिल गेट्स और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदान भी गैसों का एक पर्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे सूरज की शुआओं का दर्जा हरारत ज़मीन पर पहुंचने से पहले कुछ कम किया जा सके, और ऐसा करने के लिए उन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट गैस का इस्तेमाल किया है और इस तजर्बे को SEOPX का नाम दिया गया है। इस तजर्बे के तहत ख़ास किस्म के गुब्बारों की मदद से कैल्शियम कार्बोनेट गैस को ज़मीन से कुछ दूर फ़िज़ा में पहुंचाया जाएगा, जिससे ज़मीन के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट गैस की एक तह जम जाएगी और सूरज से आने वाली ज़्यादातर शुआएँ इस तह से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और बहुत कम शुआएँ ज़मीन तक पहुँच पाएंगी, जिससे ज़मीन का दर्जा हरारत काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इस तजर्बे को अंजाम देने के लिए साइंसदानों ने स्विट्ज़रलैंड के इलाके कैरोला का खिताब किया है, जहां इस साल जून के आखिर तक ये तजर्बा अंजाम दे दिया जाएगा। इस तजर्बे के पहले मरहले में कैल्शियम कार्बोनेट मखसूस किस्म के गुब्बारों में भरकर ज़मीन से 20 किलोमीटर दूर बादलों के ऊपर छोड़ी जाएगी, जिसकी वजह से सूरज से आने वाली शुआओं को फ़िज़ा से रिफ्लेक्ट किया जा सकेगा। तजर्बे के दूसरे मरहले में इस पर गौर किया जाएगा कि कहीं इस गैस की वजह से सैटेलाइट का कनेक्शन ख़राब ना हो और ज़मीन और सैटेलाइट के दरमियान राब्ता बरकरार रहे। अगर गैस की वजह से टेली कम्युनिकेशन के निज़ाम पर असर पड़ा तो गैस की क्वालिटी मज़ीद बेहतर बनाई जाएगी ताकि किसी किस्म का नुकसान ना हो। इस तजर्बे के हामी अफराद का कहना है कि इससे हमें ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाने में मदद मिलेगी और ग्लेशियर्स को पिघलने से भी रोका जा सकेगा। इसके अलावा ज़मीन की ओज़ोन लेयर जो पहले ही ख़तरे का शिकार है, ये उसका भी नेमुल बदल है।
مگر کچھ ماہرین اس تجربے کو قدرت سے سیدھا ٹکراؤ سمجھتے ہیں اور اس کے نقصانات کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ مثلاً کچھ فصلیں آم اور گندم وغیرہ سخت دھوپ سے پکتے ہیں، ایسے میں یہ تمام فصلیں برباد ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے جاندار سخت گرمی کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا ان کی جانوں کو خطرہ ہے۔ سب سے بڑا خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر یہ تجربہ کامیاب ہو گیا تو موسموں کا سارا نظام دجالی تنظیموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا اور پھر یہ لوگ اسلامی ممالک خصوصاً پاکستان کی زراعت کو تباہ کرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد فرمائیں اور دجالی فتنوں سے ان کی حفاظت فرمائیں۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔